हेलो। हेलो। सर। आवाज़ आ रही है? हेलो। आ रही है सर। बहुत लेट आए। हम्म। मैं रोटी खा रहा था अभी देखो। अच्छा, चलो ठीक है, करें शुरू। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। मैंने कि सर अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया। किसी ने नहीं किया यार, मैं शेड्यूल करके बैठा था, तुम ही आए हो पहले। ठीक है सर। करें स्टार्ट। अनिल। देखो बेटा। हेलो। 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 आवाज़ आ रही बेटा? हेलो। हाँ। आपको तो हिंदी में बताना ना, आ डिफाइन रही है करके। सर। हिंदी में बताना है ना। हिंदी वाले तुम ही हो ना। हेलो। हेलो। जी सर। ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? बर्नौली प्रमेय, ये मैंने कल बताया था कि इक्वेशन होती है। क्या होती है बेटा मेरी? एक इक्वेशन होती है। क्या होती है? इक्वेशन। ठीक है। और किसके इक्वेशन। ये इक्वेशन किसके बीच में रिलेशन बताती है मुझे? हेलो। कल आप आए थे, कल बताया था मैंने आपको। एक एनर्जी इक्वेशन बताया हाँ था सर आया मैंने। था अपन वो सर क्लास अटेंड। हाँ, एनर्जी इक्वेशन बताया था मैंने, समझ में आया था एनर्जी इक्वेशन क्या होता है? हाँ आया था हाँ। सर थोड़ा। जैसे एनर्जी इक्वेशन बताई थी मैंने, पी बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वेयर बाई टू जी प्लस जेड। यहाँ पर ये प्रेशर हेड था मेरा, ये वेलोसिटी हेड था, और ये डेटम हेड था। बताया था डेटम बेटा। है। हाँ। तो ये प्रेशर के कारण हाँ सर। एनर्जी स्टोर होती है फ्लूइड में, वो वाला लिक्विड में। ये वेलोसिटी के कारण, और ये जो आपका स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण। ठीक है ना। तो ये तीनों जो सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन में। हेलो। हाँ सर। ठीक है ना। तो बर्नौली प्रमेय क्या बोलता है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार अगर मैं बोले तो जब जब कोई कोई आदर्श, आदर्श मतलब पता ना आपको? आदर्श असंपीड़ित, असंपीड़ित मतलब पता है ना क्या होता है बेटा? इनकम्प्रेसिबल, पता है? हाँ सर। ठीक है। तो जब कोई आदर्श मतलब, इनकम्प्रेसिबल। हाँ इनकम्प्रेसिबल मतलब जब कोई आदर्श, आदर्श मतलब होता है आइडियल फ्लूइड। ठीक है ना। कैसा होता है बेटा? आइडियल फ्लूइड जो है वो कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है ना। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार वो क्या बोलना चाह रहा है? अकॉर्डिंग टू द बर्नौली थ्योरम, व्हेन आइडियल फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। कैसा बेटा? इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है ना। इनकम। ठीक जी है। सर। कंप्रेसिबल। ठीक है। सतत धारा के साथ पाइप में, किस में बेटा? पाइप में प्रवाह, प्रवाह कहाँ पर करता है ये? प्रवाह करता है तो पाइप के, सर। हाँ बोलो। सर ये सतत धारा को हाँ हाँ। कंटिन्यू स्ट्रीम बोलते हैं ना। हाँ, कंटिन्यूस सिस्टम, कंटिन्यूस फ्लो। ठीक है ना। तो करता है तो जी सर। पाइप के किसी भी काट, काट मतलब पता है ना? काट मतलब होता है क्रॉस सेक्शन, है ना। कि जैसे एक पाइप है, तो इसके किसी भी जी जगह सर। में काट के किसी भी पॉइंट पे चेक कर लूँ, तो किसी भी काट पर जो आपकी किसी भी काट पे क्या रहेगी इसमें बेटा? संपूर्ण ऊर्जा क्या रहती है? समान रहती है। किसी भी काट पर संपूर्ण ऊर्जा समान
रहती है। ये बर्नौली इक्वेशन जो है, बर्नौली इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में लिखा है। नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि बर्नौली इक्वेशन अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम व्हेन आइडियल फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल नेचर फ्लो विथ कंटिन्यूस स्टीम, ठीक है, इन ए पाइप, देन द टोटल एनर्जी एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ठीक है ना, इज कांस्टेंट, समान रहना मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना, कि पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे मैं देखूंगा एनर्जी तो क्या होगी बेटा मेरी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी बेटा, ठीक है ना। अब इसमें जो आपका मान कर क्या चलता है, ये एज्यूम क्या करके चलता है बेटा, क्या क्या एज्यूम किया इसने, ये जो एज्यूम करता है आपका एजम्पशन क्या क्या लेता है ये, ठीक है ना, एजम्पशंस क्या क्या लेता है द्रव के लिए, द्रव के लिए एजम्पशंस क्या क्या लेगा वो, कि पहला तो है प्रवाह कैसा होगा, वो जो आपका द्रव है कैसा, द्रव कैसा कैसा होगा, आदर्श द्रव, कैसा बेटा, आदर्श द्रव, आदर्श द्रव जिसको बोलते हैं हम आइडियल फ्लूइड, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा क्या लिया था इसने बेटा, कि द्रव जो है कैसा है, असंपीड़ित है, कैसा है बेटा, ठीक है, भले द्रव थोड़ा बहुत संपीड़ित है, लेकिन ये जो इस बर्नौली इक्वेशन में क्या मान के चलते हैं कि द्रव कैसा है आपका, असंपीड़ित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेस, ठीक है, जिसको दबाया ना जा सके, ठीक है ना। उसके बाद फ्लो कैसा लेके चलता है बेटा, ये सतत धारा, कैसी बेटा, हाँ सतत धारा, ठीक है ना, तो जिसको बोलता हूँ मैं कंटिन्यूस स्टीम, ठीक है ना। इतना समझ में आया, जी सर, ठीक है, ये चीज़ ये मानकर चलता है, ठीक है ना, ओके। अब ये अगर इसके बाद हम बात करें कि समान ऊर्जा अगर समान होती है, ये बोल रहा है कि ऊर्जा समान होती है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि न तो ऊर्जा में कोई वृद्धि होती है, ठीक है ना, वृद्धि होगी, और ना ही क्या होगा बेटा, कमी होगी, ठीक है ना। जी सर, मेरी बात समझ रहे हैं कि ऊर्जा में ना तो कोई वृद्धि होगी ना ही कोई कमी होगी, इतना समझ में आया। किसमें बेटा, किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जिसको मैं बोलता हूँ कोई लिक्विड मेरा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो इस पाइप के हर एक क्रॉस सेक्शन पे मेरी टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसमें ऊर्जा में ना तो कोई वृद्धि होगी ना ही कोई हानि होगी। इतना समझ में आया बेटा, जी सर, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका आपका जो बर्नौली इक्वेशन का क्या देखते हैं, प्रूफ, जिसको क्या बोलते हैं, डेरिवेशन, ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं, डिराइव करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, हेलो, हाँ सर, आवाज़ आ रही ना बेटा, क्लियर, आ रही है ठीक है, चलो ड्राइव करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ये जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सत्यापन करना है, क्या करना है, सत्यापन, ठीक है ना, बर्नौली प्रमेय जो प्रमेय है उसका हमें क्या करना है, सत्यापन करना है, ठीक है। तो बर्नौली प्रमेय सबसे पहले होती क्या है ये देख लेता हूँ। बर्नौली प्रमेय जो होती है मेरी, जैसे मैं देख लेता हूँ कि ए सेक्शन में जैसे मेरा एक पाइप है बेटा, है ना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये पाइप है बेटा मेरा, है ना, इसमें एक ये ए है ना, ए जिसको 1 1 दे देता हूँ मैं, है ना, पॉइंट ए पे 1 1 है, और यहाँ पर 2 2 है, और यहाँ पर 3 3 है, 3 जगह से मैं इसको काटा हूँ, ठीक है ना। तो बर्नौली प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, P1 मतलब एक वाला क्रॉस सेक्शन मेरा वहाँ पर, P1/W प्लस V1² प्लस आपका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, Z1, जो भी डेटम से हाइट होगी Z1 होगी, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये किसके होगा, P2/W प्लस V2² प्लस Z2, ऐसे करके Z3 का मतलब यहाँ पर तीसरे वाले क्रॉस सेक्शन पे भी ऐसे ही होगा, P3 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, Z3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चला जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सभी जगह ऊर्जा समान है, इसका मतलब क्या है, सभी जगह P/W, एक मिनट, ठीक है, P/W प्लस V²/2G प्लस Z इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ मैं, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को नीतांक, क्या बोलते हैं, नीतांक, नीतांक, ठीक है ना, कांस्टेंट रहेगा, कैसा रहेगा बेटा,
कांस्टेंट रहेगा। तो यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। यही चीज़ अगर मैंने प्रूफ कर दी तो इसका मतलब मेरा जो इसका सत्यापन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रूफ करने के लिए एक मैं पाइप लेता हूँ। क्या लेता हूँ बेटा? एक पाइप ले लिया। अच्छा, पाइप का मैंने एलिवेशन क्यों चेंज किया, ऊपर से नीचे क्यों चेंज किया मैंने, बताओ मुझे। ये एक पाइप है बेटा मेरा, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? सर उसमें बहेगी ना। हाँ बोलो बोलो, क्या बहेगी? लिक्विड, जो भी आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। फ्लूइड, यहाँ पर मैं जितने भी फ्लूइड की बात करूँ, अब हम गैसेस के बारे में नहीं देख रहे, जितना भी देख रहे हैं ना सभी किसके बारे में देख रहे हैं? लिक्विड्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे फ्लूइड वर्ड यूज़ भी किया है तो आप लिक्विड समझ लें उसको, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा? मेरा एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये यहाँ पर इस पाइप का जो है एक मैंने लेवल ले लिया, ये इसको बोलता हूँ मैं डेटम लाइन। क्या बोलता हूँ? ये जो लाइन है मेरी क्या है बेटा? डेटम लाइन, ठीक है ना। डेटम, हाँ, डेटम लाइन से इसके सेंटर का मैं यहाँ से इसका जो हाइट लूँगा, ये क्या होगा बेटा मेरा? हाइट किससे बोलता हूँ मैं? स्थितिक ऊर्जा किससे बताता हूँ? जेड से। तो ये मेरा हो जाएगा Z1, ठीक है ना। इसके मिडिल सेंटर तक देखो तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा मेरा? Z2। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके कारण मेरा लग रहा है P1, ठीक है ना। और इधर एटमॉस्फेयर के कारण लग रहा है कोई प्रेशर P2। क्या हो रहा है? प्रेशर P2 मेरा लग रहा है। इतना समझ में आया? जी सर। ठीक है बेटा, 1 मिनट मुझे थोड़ा वेट रखने दो इसके ऊपर यार। 1 मिनट लाइन पे रहना बेटा, है ना। हाँ सर। ठीक है, इतना आया? ओके, चलिए मैं अब जो मेरा मान लेता हूँ, ये मेरा जो क्रॉस सेक्शन है कौन सा है बेटा? ए। यहाँ से पाइप कटा हुआ तो ये ए है मेरा, और ये यहाँ से पाइप कटा हुआ तो ये कौन सा है? बी। ये पाइप का एक टुकड़ा ही लिया ना बेटा मैंने, जिसमें लिक्विड मेरा फ्लो कर रहा है। इतना समझ में आया? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पर इस P1 के कारण जब इस प्रेशर, ये प्रेशर इधर से लग रहा है, इसके कारण मेरा जो लिक्विड है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा उसकी लेंथ में। जैसे यहाँ से यहाँ तक था तो थोड़ा बहुत आगे शिफ्ट होगा ना। तो ये ए था तो ये ए डैश, ठीक है ना, यहाँ तक शिफ्ट हो गया। उसी तरह P2 लग रहा है, इसके कारण भी शिफ्ट होगा थोड़ा बहुत, इधर शिफ्ट हुआ तो मेरा जैसे ये बी डैश और ये बी डैश हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई कितनी होगी मेरी? डेल L2। क्या हो गई? डेल L2, क्योंकि दूसरे पॉइंट बी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी मेरी? डेल L1। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया, ठीक है। तो जेड क्या है बेटा मेरा? जेड क्या है बेटा? कि मेरा जो डेटम लाइन से ऊंचाई, डेटम लाइन से ऊंचाई किसकी बेटा? ए काट की। कौन से वाले क्रॉस सेक्शन की? ए वाले की, Z1। और Z2 क्या है बेटा मेरा? डेटम लाइन से ऊंचाई किसकी है बेटा? आपके बी काट की। कौन से वाले काट की? जो बी वाला पॉइंट है इस काट की, है ना। ये मेरा इतना समझ में आया, ठीक है। अब V1 क्या है मेरा? वेलोसिटी एट, कहाँ पर बेटा आपकी वेलोसिटी? एट ए क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। और V2 क्या बेटा मेरा? वेलोसिटी एट BB। ये समझ में आ रहा ना? ये ए क्रॉस सेक्शन है, ये BB काट है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। अब A1 क्या है मेरा? A1 जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, काट क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, एरिया। ये कहाँ का बेटा मेरा? किस पोर्शन का? ए काट का। कौन से वाले का? ए का है। और A2 क्या है मेरा बेटा? A2 जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन से वाले काट का है बेटा? BB का। इतना समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना बताओ, ठीक है। Z1 Z2 समझ में आ गया, V1 V2 समझ में आ गया, A1 A2 समझ में आ गया, ठीक है ना। और P1 P2 भी समझ में आ गया आपको। प्रेशर एट ए काट, है ना। और P2 क्या बेटा आपका? प्रेशर एट BB काट, ठीक है ना। काट मतलब क्रॉस सेक्शन। इतना समझ में आया? अभी मैंने प्रूफ कुछ भी नहीं किया, अभी जो जितना भी किया मैंने उसमें क्या क्या चीज़ है उसको क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ लिखी है, ठीक है। कि कौन सी चीज़ कहाँ की मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। जी सर। ठीक है बेटा, अब बताओ, अब आगे आते हैं हम। यहाँ पे देख लेना, पहले यहाँ देख लो।
इस प्रेशर के कारण ये जो शिफ्ट हो रहा है कितना चेंज आ रहा है बेटा, इस प्रेशर के कारण कितना चेंज आ रहा है बताओ, डेल L2, ठीक है। तो इस प्रेशर के कारण अगर मैं वर्क डन निकालूं तो कितना आएगा मेरा बताओ। वर्क डन क्या होता है, फोर्स, वर्क डन कार्य, इसके द्वारा इस पोर्शन में कार्य कितना हो रहा है, इस पोर्शन में कार्य कितना हो रहा है, ये निकालना चाहूँ तो देखो जितना भी मेरा फोर्स लगता है वो, और इनटू में क्या लिखता हूँ मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है बेटा मेरा, वर्क का फॉर्मूला पढ़ा आपने, बल गुणित स्थानांतरण, यही बोलते हैं ना, हाँ, तो जिसको बोलते हैं हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, क्या होता है वर्क, ये वर्क होता है मेरा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, सबसे पहले मुझे इसमें जो W, ये जो द्रव लिया है मैंने, इस द्रव का अपेक्षित भार क्या है बेटा, जो भी द्रव है उसके अंदर द्रव का अपेक्षित भार मैं ले लेता हूँ, द्रव का अपेक्षित भार कितना होगा बेटा मेरा, W मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो द्रव का वजन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल पूरे द्रव का, मुझे ये कैपिटल W बेटा, द्रव का भार, द्रव का अपेक्षित भार और द्रव का भार दोनों में अंतर है बेटा, याद रखना, हाँ ठीक है। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल W से, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, द्रव का भार अगर मुझे निकालना है तो बताओ क्या होगा, जो हमारा स्पेसिफिक वेट जो है जिसको बोलता हूँ मैं अपेक्षित भार गुणित क्या करता हूँ बेटा मैं, एरिया, जितना भी एरिया क्रॉस सेक्शन का है ना, एरिया इनटू, और क्या करता हूँ मैं, जितना डिस्प्लेसमेंट मेरा हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है ना, दाब के कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लिख दिया मैंने, तो WADL, ठीक है ना। तो मेरा जो टोटल भार, देखो द्रव का, पूरे द्रव का भार तो एक ही रहेगा W, और अपेक्षित भार भी एक ही रहेगा, है ना। देखो द्रव का भार और द्रव का अपेक्षित भार दोनों एक ही रहेगा ना बेटा, ऐसा तो नहीं कि एक क्रॉस सेक्शन पे अलग रहेगा, B क्रॉस सेक्शन पे अलग रहेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ W इंटू A वाले कोड पे क्या है मेरा, क्रॉस सेक्शन एरिया A वाले पर A1 है, इंटू A वाले पे डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, DL1, यही है ना बेटा। दूसरे का देखो उसी तरह W इंटू दूसरे वाले कार्ड पे एरिया क्या है, A2 इंटू DL2, इतना समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया। तो इसका मतलब दोनों में क्या है, दोनों में क्या, W कॉमन है तो W को मैं इधर ला सकता हूँ, तो कैपिटल W मतलब वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट बराबर हो जाएगा मेरा A1 इंटू डेल1 इज इक्वल टू A2 इंटू डेल2, ठीक है, डेल L2। इतना समझ में आया बेटा, अरे इतना समझ में आया, इतना नहीं समझ में आया तो बता दो मुझे, ठीक है। अब मेरा सबसे पहले बताओ P1, प्रेशर 1 के द्वारा किया गया कार्य, प्रेशर 1 के द्वारा किया गया कार्य, प्रेशर 1 कहाँ लग रहा था मेरा, AA पर लग रहा था, कहाँ लग रहा था बेटा, AA पर। इस प्रेशर के द्वारा जो कार्य किया गया वो क्या, कैसे निकालूंगा मैं, मेरा फोर्स क्या होता है, देखो बेटा मैं अगर यहाँ पर देखना है जनरल चीज, छोटी क्लास वाली बता रहा हूँ मैं, कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा मेरा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा, हाँ है ना। तो मेरा मुझे कार्य निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए बेटा, तो फोर्स बराबर P इंटू A लिख सकता हूँ मैं, P इंटू A कर दूंगा, ये F रख लूँगा, फोर्स आ जाएगा। तो कार्य निकालने के लिए मेरा कार्य, अगर मैं पहले P1 का कार्य निकालूंगा तो P1 का कार्य निकालने के लिए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, प्रेशर P1 लग रहा है तो आप उसको फोर्स में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, यही होगा ना बेटा। तो A1 इंटू P1 इज इक्वल टू F1 हो जाएगा आपका, तो P1 इंटू A1 ये क्या होगा, इंटू ये तो क्या है मेरा फोर्स आ गया, देखो फोर्स निकाला ना मैंने यहाँ से। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था बेटा, A वाले काट पर, वन वाले काट पे कितना हो रहा था, DL1, यही हो रहा था ना बेटा, हाँ है ना, ये बताओ, ठीक है। उसी तरह बताओ मुझे P2 के जो प्रेशर 2 है उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ मुझे, द्वारा किया गया कार्य जिसको बोलते हैं वर्क डन बाय P2 के द्वारा कितना होगा बेटा, इतना ही होगा। देखो P2 इंटू A2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, AL2, यही हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है बेटा, इसमें मैं माइनस लगाऊंगा, पूछो क्यों, जी सर, माइनस क्यों लगाऊंगा, देखना अब मैं यहाँ बता रहा हूँ। इस पेज पे वापस आ जाओ, इसमें दिख रहा है बेटा आपको, इस पेज पे दिख रहा है, देखो P1 की डायरेक्शन इधर है और P2 की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट है, दिख रही है बेटा आपको P2 की डायरेक्शन, ठीक है ना। ये प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो,
और ये जो पाइप में फ्लूइड जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके अंदर जो प्रेशर हो रहा है जिसके कारण फ्लो कर रहा है वो वाला है ना। तो ये P2 जो है ये क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा है बेटा? ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं फिर यहाँ पे टोटल कार्य लिख सकता हूँ, कुल कार्य। बेटा टोटल कार्य लिख सकता हूँ। कुल कार्य क्या हो जाएगा मेरा? कुल कार्य कितना हो जाएगा बेटा? P1 प्लस P2 तो बराबर P1 प्लस P2। क्या यही होगा मेरा या दूसरा होगा? बताओ। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा मेरी? P1 इंटू A1 इंटू डेल L1। ठीक है, अब प्लस P2 की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में। तो मैं प्लस माइनस क्या हो जाता है मेरा? माइनस हो जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ मुझे? P2 A2 इंटू डेल 2। इतना समझ में आया बेटा? तो ये कुल किया गया कार्य होगा मेरा। ठीक है ना? ठीक है बेटा? ओके। अब मुझे अब इस वैल्यू में आप फिर ऊपर जाओ, कौन सी वाली? ये वाली इक्वेशन में। ये इक्वेशन 1 होगी मेरी और ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है ना? तो इक्वेशन 1 में देखो A1 D1 और A2 D2 सबकी वैल्यू ये किसके बराबर है? W/W के। इसके बराबर है ना, कि भार अपॉन अपेक्षित भार के बराबर है ना? है ना? तो यहाँ पर देखो A1 D1 DL1 है ना, और ये DL2। तो A1 DL1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? इज इक्वल टू P1 इंटू W/W लिख सकता हूँ, माइनस इधर P2 इंटू A2 DL2 का जगह क्या? A2 DL2 भी किसके बराबर है? इंटू W अपॉन। इतना समझ में आया बेटा? ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? बताओ मुझे। इन दोनों में W/W कॉमन है, W/W कॉमन है, इंटू तो मेरा क्या आ गया? P1 माइनस P2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा आया बेटा? आपका प्रेशर हेड आ गया। कौन सा आ गया? प्रेशर हेड, जिसको बोलता हूँ एनर्जी ड्यू टू प्रेशर। ये कौन सी आ गई बेटा? ये आ गई। ठीक है ना? ये एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ड्यू टू या ऊर्जा किसके कारण है बेटा? दाब के कारण, दाब के कारण ऊर्जा। ठीक है ना? एनर्जी ड्यू टू प्रेशर। इतना समझ में आया बेटा? ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन मेरी हो गई। ठीक है ना? अब मैं देखता हूँ उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, वो स्थितिक ऊर्जा बताओ मुझे, जिसको बोलते हैं मैं स्टैटिक एनर्जी। ये कौन सी आ गई बेटा मेरी? प्रेशर हेड आ गया। अब मुझे चाहिए स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी किसके कारण होती है बेटा? हाँ, स्थितिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं। स्टैटिक एनर्जी किसके कारण होती है बेटा? स्थितिक ऊर्जा बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? स्थितिक ऊर्जा। ये किसके कारण होती है बेटा? हाइट के कारण। तो चेंज इन हाइट, टोटल आपका वेट क्या है? टोटल वेट क्या है वाटर का? W माना आपने, इनटू चेंज इन हाइट। देखो हाइट में चेंज कैसे हो रहा था? इधर B वाले पॉइंट पर Z2 थी और इधर Z1 है ना? तो चेंज इन हाइट क्या हो रहा है बेटा? बताओ। Z1 माइनस Z2। ठीक है ना? ठीक है ना? दोनों में डिफरेंस जितना भी आ रहा है वो मेरा क्या होगा? चेंज इन हाइट हो जाएगा। इतना आ गया। सिमिलरली अब बताओ मुझे निकालनी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी निकालनी? अच्छा, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप ये अपन सारी एनर्जी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में मैंने देखा है कि सभी ऊर्जा जो है संपूर्ण ऊर्जा का मतलब है टोटल एनर्जी। देखो लिखा है यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा, है ना? हेलो बेटा, संपूर्ण ऊर्जा चाहिए मुझे, और संपूर्ण ऊर्जा के लिए मुझे तीनों तरह की ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, जो प्रेशर एनर्जी है और स्टैटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। तीनों निकाल के इनका सम करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा मेरी? काइनेटिक एनर्जी, मैंने एनर्जी इक्वेशन बताया। काइनेटिक एनर्जी W इंटू आपका क्या हो जाएगा? V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। इतना समझ में आया? हाँ या ना बोलिए। इतना समझ में आया? तो ये 3 4 5 बेटा, ये मैंने आपको एक एनर्जी इक्वेशन बताई थी। इसके पहले लेक्चर में एनर्जी इक्वेशन डिराइव की थी मैंने। ये यहाँ पे लिख के बता रखी है मैंने आपको, ये जो मेरी एनर्जी इक्वेशन। ठीक है ना? इसको एनर्जी इक्वेशन भी बोलता हूँ। कौन सी बोलता हूँ? एनर्जी इक्वेशन। तो देखो ना यहाँ पर ये प्रेशर एनर्जी मेरी आ गई थी। ये V²/2G मैंने कौन सी ली है? V²/2G। देखो काइनेटिक एनर्जी ली है भी। ठीक है? उसके बाद ये Z वाला जो लिया, Z वाला टर्म, ये देखो मैंने कौन सा लिया? स्टैटिक एनर्जी। तो ये तीनों एनर्जी का सम कर रखा है उसमें काइनेटिक, वो उसमें एनर्जी इक्वेशन में। ठीक है ना? ठीक है, तो इतना समझ में आया? तीनों फॉर्म आ गए मेरे पास, 3 4 5। ठीक है ना?
तो मेरे पास बेटा बताओ अब आप, ऊर्जा में कुल लॉस इन एनर्जी कितना होगा, ऊर्जा में कुल कमी कितनी होगी, ऊर्जा में कुल वृद्धि के बराबर, किसके बराबर होगी, ऊर्जा में अगर कोई कमी आ रही है पाइप के अंदर तो ऊर्जा में जितनी कमी हो रही है वो किसके बराबर होगी, ऊर्जा में जितनी वृद्धि हो रही है उसके बराबर, तभी तो कांस्टेंट रहेगा बेटा। ऊर्जा समान कब रहेगी, जब ऊर्जा में जितनी वृद्धि हो रही है उतनी कमी भी आ जाएगी तो बराबर रहेगी। अगर या तो कमी ज़्यादा आ रही है और वृद्धि कम हो रही है तो फिर तो चेंज हो जाएगी ना एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ऊर्जा में बेटा, ऊर्जा में क्या होगी, ऊर्जा में कमी बराबर ऊर्जा में क्या हो जाएगी आपकी, ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज एंड इंक्रीज है ना, लॉस और इंक्रीज, ठीक है ना, ठीक है। तो ये निकालें ऊर्जा में कमी किस किस के कारण आ रही है, स्थितिक ऊर्जा और दाब ऊर्जा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टैटिक एनर्जी मैं लिख देता हूँ, स्टैटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू, दोनों किसके बराबर होगी बेटा, तीसरी एनर्जी कौन सी बची, काइनेटिक एनर्जी, जिसको गतिज ऊर्जा जिसको बोलता है हिंदी में, अंग्रेजी में बोलता हूँ काइनेटिक, गतिज ऊर्जा। इतना समझ में आया बेटा, ठीक है। अब तीन इक्वेशन आई है अपने पास, ये तीनों में काइनेटिक एनर्जी भी है, प्रेशर एनर्जी भी है और आपके पास प्रेशर और स्टैटिक एनर्जी भी है, तीनों है बेटा। तो तीनों में जो जिसकी जगह वैल्यू रख दो आप बस। स्टैटिक एनर्जी क्या है बेटा मेरी बताओ, W इंटू Z1 माइनस Z2, इतने यही आई बेटा। प्लस प्रेशर एनर्जी क्या है बेटा मेरी बताओ मुझे, प्रेशर एनर्जी क्या है, W अपॉन W P1 माइनस P2, इतना समझ में आया। इज इक्वल टू गतिक ऊर्जा क्या आई बेटा मेरी, W इंटू V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें तीनों में क्या है, W कॉमन है, क्या है बेटा, और इधर दोनों सम प्लस में तो इसका मतलब इन दोनों में से W कॉमन निकालूंगा और इसमें W कॉमन निकाला तो W से W क्या होगा मेरा, खत्म हो गया, बड़े वाला W से W खत्म हो गया। इतना समझ में आया, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो इधर क्या बचा बेटा मेरा, इधर क्या बचा बताओ, देखो ये W जो है दोनों का डिवाइड में चला जाएगा, तो मेरा P1 W माइनस P2 W, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस Z1 माइनस Z2, इतना समझ में आया। इनको खोल लिया मैंने, ये कट गया, उसके बाद क्या बचा, इज इक्वल टू इधर क्या बचा बेटा मेरा आपका V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, समझ में आया। अब इधर से उधर शफल कर दो, इधर जो माइनस में प्लस में ले जाओ और इधर जो माइनस में उसको उधर प्लस में ले जाओ। तो ये Z2 माइनस में तो उधर किस में ले जाऊंगा, इसको मैं प्लस में, और ये V1 स्क्वायर जो है ये माइनस में तो इसको प्लस में ले आऊँगा, ठीक है ना। तो जो इधर माइनस में उधर प्लस में ले जाओ, जो उधर माइनस में इसको प्लस में ले आओ, ठीक है। तो इधर ये जो प्लस में वो लिख लेता हूँ, P1 बाई W1 लिखा मैंने, प्लस इधर माइनस में क्या है, V1 स्क्वायर है, V1 स्क्वायर बाई 2G, इधर प्लस में आ जाएगा ना बेटा, इसको मैं यहाँ ले आया, प्लस में आ गया, ठीक है ना। अब प्लस ये क्या है, Z1 तो प्लस में यही रखूँगा मैं, इज इक्वल टू ये Z2 माइनस में बेटा मेरा, तो यहाँ पर ये तो उधर चला गया, क्या बचा, ये बचा, और एक ये देखो ये माइनस में, तो इधर किस में आएगा बेटा, ये P2 यहाँ पर P2 W, ठीक है ना, प्लस ये V2 स्क्वायर बाई 2G, ये तो इधर प्लस में, ये तो इधर ही रहेगा है ना, बाई 2G, प्लस ये Z2 माइनस में है यहाँ पर, तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में। आप समझे मेरी बात को, देखो तो यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब देखो कि जो मेरी एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये 1 लिखा, मतलब इसका मतलब कौन सा है, जो मेरा पाइप का जो काट है, क्रॉस सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन 1 है उस पर जो एनर्जी हो रही है, आप समझना मेरी बात को, जो सेक्शन मेरा 1 है उस पर जो एनर्जी है, हेलो, मेरे सेक्शन 1 पे जो एनर्जी है बेटा, उतनी ही एनर्जी मेरी कहाँ पर है, सेक्शन 2 पर है, दोनों जगह मेरी एनर्जी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट, अरे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कांस्टेंट रहेगी कि हर एक बिंदु पे मेरी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, आइए ना, हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो हर एक बिंदु पे मेरी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इतना समझ में आया। और इसी को बोलता हूँ मैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, इसी इक्वेशन को क्या बोलता हूँ बेटा मैं, कॉल्ड बर्नौली
इक्वेशन। मेरी बात समझ में आई? कर नहीं आई बता दो, नहीं आई हो तो और फिर से बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता दूंगा मैं अगर नहीं आई हो। नहीं सर कोई दिक्कत ठीक है ना। तो जहाँ पर मेरा देखना बेटा, वहाँ पर मेरा क्या क्या है बेटा, अगर क्लास एंड हो जाए ना तो वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम हो चुका है, तुम 20 मिनट भी लेट आए थे, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी शायद। ठीक है बेटा, देखो तो यहाँ पर मेरा जो P, जिस टर्म में P आ रही है, मेरा क्या है बेटा, प्रेशर हेड। ये क्या है बेटा, प्रेशर हेड। ये क्या है बेटा, मेरा वेलोसिटी हेड VH। और ये क्या है मेरा, डेटम हेड। ठीक है ना, डेटम हेड। तो इन तीनों चीज़ों को 3 अलग अलग टाइप से हेड में की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट अगर करूँ, तो जिसमें P आता है वो प्रेशर हेड होगा मेरा, जिसमें V आता है वो वेलोसिटी हेड होगा, और जिस टर्म में Z आता है वो क्या होगा, मेरा डेटम हेड होगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया बेटा? ठीक है, अब आपको क्वेश्चन इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछता है वो, ठीक है ना, आपको प्रेशर दे देगा, ठीक है ना, ये अपेक्षित भार दे देगा, ठीक है, वेलोसिटी दे देगा और हाइट दे देगा, ठीक है, या फिर इनमें से तीनों में से सब चीज़ दे देगा, एक चीज़ नहीं देगा तो आपको निकालनी है, ठीक है ना, और इधर वैल्यू दे देगा आपको, वो टोटल हेड दे देगा और एक चीज़ मिस कर देगा। तो इस तरह से इसमें क्या करेगा, आपको रोटेट करेगा, इधर से उधर घुमाएगा वो। ठीक है, तो इस डेरिवेशन जो आपका बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बता दो, फिर से बता दूँ। ठीक है, जहाँ भी आपको उलझन लगाओ वहाँ बता दो, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, अब आप बात कर रहे थे कि वो एनर्जी इक्वेशन कहाँ से आई थी बेटा, तो ये प्रेशर के कारण जो एनर्जी होती है उसको P/W की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और अगर वेलोसिटी के कारण एनर्जी में जो भी चेंजेस आते हैं, एनर्जी की इक्वेशन जो बनती है V²/2G ये बना है। और डेटम जो आपका स्थिति, मतलब जैसे आप वाटर है, वाटर की ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं तो उसमें क्या होता जाता है, ऊर्जा बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है बेटा, ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है ना, बढ़ती जाती है। जैसे आप देखो, हाइट आपने 1 फीट कर रखी है, उसी वाटर की बकेट को आप 2 फीट 10 फीट पर रख दो, और वहाँ से बकेट में दोनों बकेट को अलग अलग हाइट पर रख दो। 2 बकेट ले लो, एक को 1 फीट पर रख दो, एक को 10 फीट पर रख दो, है ना, और दोनों में एक साथ एक होल कर दो, जो वाटर भरा हुआ बराबर भरो और दोनों में होल कर दो। तो जो ऊंचाई पे रहेगी बेटा, जो ऊंचाई पे रहेगी उस बकेट की जो धारा रहेगी वो तेज बहेगी। कैसी बहेगी, तेज। किसके कंपेयर में, जो बकेट नीचे है उसके कंपेयर में। ठीक है ना, समझ में आया मेरी बात को?